सेक्शन का नाम क्या था? बेसिक केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम क्या है? फिजिकल स्टेट या केमिकल फॉर्म्स? केमिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर। केमिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर में से हम एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं कि कंपाउंड्स? कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की डिटेल में कौन सी डिटेल चल रही है? प्रॉपर्टीज चल रही हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? एक पहले कॉलम में कौन सी प्रॉपर्टीज चल रही? प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स चल रही हैं, और दूसरे कॉलम में क्या चल रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ, आई थिंक 2 कॉलम्स आपके बने हुए हैं। पहला कॉलम है प्रॉपर्टीज ऑफ कौन सा वाला? आयनिक कंपाउंड्स वाला। एंड जो दूसरा कॉलम है वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स वाला। जी तो भाई जल्दी से बैठिए बेटा, जगह ढूंढ के दो यार इनको कहीं। उस रो में कहीं जगह होगी, लास्ट रो में एंड पे कहीं जगह है, प्लीज आगे चले जाएं। सुने जनाब साहब, सबसे जो पहली बात मैं समझता हूं आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को आगे समझने के लिए जरूरी है, वो है कि आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं। फिजिक्स नहीं बतानी, फिजिकल स्टेट नहीं पूछना। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर होता क्या है? आयन्स होते हैं ना, एक जैसे के ऑपोजिट, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स होते हैं। ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स क्या डेवलप करते हैं? एक क्रिस्टल लैटिस डेवलप करते हैं। ये जुमला आपने पहले भी की भी पढ़ा है मेटल्स के लिए। दे एग्जिस्ट एज क्या? क्रिस्टल लैटिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स इन अ सी ऑफ। ये जुमला था किसके लिए? मेटल्स के लिए। आयनिक कंपाउंड्स के लिए क्या जुमला है? दे एग्जिस्ट एज व्हाट? दे एग्जिस्ट एज क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स, दैट्स इट। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सीधा सीधा क्या है जी? सी नहीं है, सी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट है? ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स का कॉन्सेप्ट है। दे एग्जिस्ट एज व्हाट? अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स, जिसकी ड्राइंग भी आपने बनाई होगी। अच्छा, जब उसका इसका भी क्रिस्टल, जब मेटल्स का क्रिस्टल लैटिस था तो स्टेट क्या थी? अगर मेटल्स की क्रिस्टल लैटिस होती है तो क्रिस्टल लैटिस का आसान लफ्जों में मतलब ही क्या है? सॉलिड मतलब है। क्रिस्टल लैटिस इस थोड़ा केमिस्ट्री का डिटेल्ड वर्ड है और सॉलिड थोड़ा फिजिक्स की तरह का वर्ड है। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंट मतलब नहीं है। केमिस्ट्री में क्रिस्टल लैटिस और फिजिक्स में क्या? सॉलिड स्टेट। एक होता है ना फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, कहता है केमिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर। एक ही जुमले को अगर आप कहें जी प्योर केमिस्ट्री सुनानी है, तो अगर मैं आपसे पूछूं जी आयनिक कंपाउंड्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो आप मुझसे सवाल क्या पूछेगा? सर आप हमसे एक केमिस्ट्री का जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हैं या थोड़ा फिजिक्स टाइप का जवाब एक्सपेक्ट करते हैं? अगर मैं कहूं जी मैं केमिस्ट्री टाइप का जवाब एक्सपेक्ट करता हूं, तो आप कहें सर जी आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स। और अगर मैं कहूं नहीं मुझे तो फिजिक्स सुननी थी, तो आप कहें सर जी आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। दोनों एक ही बातें हैं, दो मुख्तलिफ बातें नहीं है। अच्छा, क्यों एक ही बातें क्यों? सर जी क्रिस्टल लैटिस का मतलब ही क्या होता है कि ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स क्या होंगे? करीब करीब होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे, रेगुलरली अरेंज्ड होंगे, फिक्स्ड पैटर्न्स होंगे। तो ये सारी बातें किसके लिए हैं? ये सब किसके लिए? जिन मतलब हम कहें जी दरमियान में बड़ी जोरदार किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, पार्टिकल्स जैम पैक होंगे, मूव नहीं कर सकेंगे, सिर्फ अपनी जगहों पर वाइब्रेट कर सकेंगे। तो ये सिर्फ अपनी जगहों पर वाइब्रेट कर सकना, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बहुत स्ट्रांग होना, या पार्टिकल्स का टाइटली पैक्ड होना, बेटा ये किसकी डेफिनेशन है? ये कौन सी स्टेट की डेफिनेशन है? सॉलिड की है। तो अगर मैं कहूं कि आयनिक कंपाउंड्स सब के सब किस स्टेट में होते हैं? दे आर ऑल व्हाट? नहीं लिखा हुआ आपने, क्यों? बल्कि हाँ लिखा हुआ है। सो आयनिक कंपाउंड्स आर व्हाट? सो सिंस देयर इज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स, सो व्हाट? सो आयनिक कंपाउंड्स आर व्हाट? दे आर सॉलिड्स। तो हमने एक बात लिखी थी, ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर क्या? ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर इन विच स्टेट? तो इसकी पहली प्रॉपर्टी चल रही है ऑल आर सॉलिड्स। चाहे आप मिसाल किसकी दें, चाहे आप मिसाल सोडियम क्लोराइड की दें, चाहे आप मैग्नीशियम ऑक्साइड की दें,
चाहे आप एल्यूमिनियम नाइट्राइड की दें, चाहे लिथियम ऑक्साइड हो, चाहे जो भी एग्जांपल्स हों, वो सब के सब क्या हैं, अगर आपको उनके बारे में ये पता चल जाए कि सर वो क्या है, आयनिक हैं, तो अगली ही बात आपको क्या पता चलनी चाहिए कि सर उनकी स्टेट क्या है, उनकी स्टेट सॉलिड है। वहां कंफ्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे मेटल्स के बारे में पता है कि सर वहां सब सॉलिड्स हैं, हाँ, लेकिन वहां एक एक्सेप्शन भी है। कौन? मरकरी इज एन एक्सेप्शन। यहां तो मैं किसी को एक्सेप्शन कह भी नहीं रहा, यहां तो मैं कहता हूं सब के सब क्या होंगे, सब के सब सॉलिड स्टेट में होंगे। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ कहां है? कोवेलेंट कंपाउंड्स में। वहां एक मसला है। वहां मसला क्या है? सर पहली तो बात यह है, एग्जिस्ट कैसे करते हैं ये कोवेलेंट कंपाउंड्स, कैसे एग्जिस्ट करते हैं? सर नहीं, आप मुझे केमिस्ट्री बताएं। केमिस्ट्री ये है कि सर नहीं, केमिस्ट्री बेटा गैसियस स्टेट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक कहानी सुनाई। आयनिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री क्या थी? क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, हेंस द स्टेट इज सॉलिड। वो फिजिकल बात है। कोवेलेंट कंपाउंड्स की भी केमिकल बात क्या है? दे एग्जिस्ट एज सिंपल मॉलिक्यूल्स। अब वो सिंपल मॉलिक्यूल्स कभी कभार इंडिपेंडेंट होते हैं और कभी कभार आपस में हल्का फुल्का रिलेटेड होते हैं। अब जब वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो तो हम कौन सी स्टेट इस पर अप्लाई करते हैं कि सर पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग अलग, कौन सी स्टेट है? गैसियस स्टेट। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा कोई कुर्बत है या उनके दरमियान में कोई हल्की सी फोर्स है जिसकी सेंस अभी हमें सही तरह, हमें वैसे किसकी सेंस है? कोवेलेंट कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होता है ना, मॉलिक्यूल के विद इन द मॉलिक्यूल जो बॉन्ड होता है उसकी हमें सेंस है। कौन सा होता है वैसे विद इन द मॉलिक्यूल? कोवेलेंट बॉन्ड। वो कैसा होता है? स्ट्रांग होता है। उसको तोड़ना क्या होता है? बहुत मुश्किल। लेकिन अब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है। एक दूसरे से क्या है? फार अपार्ट है। तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? नेग्लिजिबल होगी। क्या होगी? अगर इंडिपेंडेंट है तो नेग्लिजिबल ही होगी ना। अगर डिपेंड करते होते, करीब करीब होते, तो मैं कहता जी बड़ी जोरदार किस्म की फोर्स है। जब मैंने कह दिया वो सिंपल मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट हैं तो इसका क्या मतलब होगा? बताइए सर जी। इसका मतलब ये होगा कि दरमियान में कोई क्या नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है या वीक है। वैसे उसका नाम क्या था? इंटरमोलिक। हमने सिर्फ नाम पढ़ा है उनका। क्या नाम पढ़ा है जी? या इंटरमोलिकुलर पढ़ा है या वैन डर वाल फोर्स के तौर पर नाम पढ़ा है। उसकी फर्दर डिटेल हमने नहीं पढ़ी और उसके बारे में सिर्फ इतना बोला है सर जी वो वीक ही होती है मेजॉर। अच्छा एक काम सुने, क्या जुमला हमारा लिखा हुआ है? सिंस द व्हाट, ये क्या होते हैं? सिंपल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके दरमियान में वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। याद रखिए ये जो वेरी वीक है, ये कौन है? ये कौन है जी? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। विद इन अ मॉलिक्यूल, लाइक वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो कैसा है? सर वो वीक नहीं है। वो कैसा है? वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, उसके तोड़ने की या उसको अलग करने की बात हो भी नहीं रही। किसकी बात हो रही है? एक वाटर का पूरा मॉलिक्यूल और दूसरा वाटर का पूरा मॉलिक्यूल, इनके बीच में क्या है? बहुत वीक। बहुत हुआ तो मीडियम। क्या हुआ? ये शायद 2-3 केसेस ऐसे हैं जिनमें स्ट्रांग हो जाती है। किस किस केस में? आई थिंक मुझे बताइए मेजॉरिटी ऑफ देम आर क्या? क्या लिखा आपने? यहां क्या लिखा हुआ है? क्या आपने लिखा है? ऑल आर गैसेस? नहीं, यहां क्या लिखा हमने? लिखा है मेजॉरिटी आर गैसेस। एक बात याद रखिए, हमने यहां क्या नहीं लिखा भाई? हमने यहां ऑल आर गैसेस नहीं लिखा। क्या लिखा है? मेजॉरिटी आर गैसेस। उसकी एग्जांपल्स जरा प्लीज सुनाएंगे मुझे। आपने हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस लिखी हुई है, कार्बन के ऑक्साइड्स आपने गैस लिखे हुए हैं, अमोनिया गैस लिखी हुई है, मीथेन गैस लिखी हुई है, हाइड्रोजन का फ्लोराइड गैस लिखा हुआ है। और भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर फैमिली के पहले 2-2, 3-3, 4-4 मेंबर्स क्या हैं? अगर मैं हर फैमिली की नहीं, सिर्फ बात करता हूं अल्केन्स की। अल्केन्स के जो पहले 4 मेंबर्स हैं कौन कौन से? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इनके बारे में तो मैं कंफर्म बता सकता हूं कि ये क्या है। तो एक काम करें, जहां लिखा ना आपने HCl के साथ गैस, CO या CO2 के साथ गैस, NH3 के साथ गैस, HF के साथ गैस, CH4 के साथ भी तो गैस लिखा है ना। वहां CH4 के साथ और क्या लिखें? और क्या लिखें? C2H6, C3H8, C4H10। ये सब के सब क्या है? ये सब गैसेस हैं। एक काम करेंगे जी, जहां लिखा ना मेजॉरिटी आर गैसेस, वहां एग्जांपल्स में आप किस एग्जांपल पर आखिरी? आई थिंक मीथेन की एग्जांपल है।
आई वुड लाइक टू एड 2-3 मोर एग्जांपल्स इन दैट। मीथेन के साथ क्या, C2H6b वो भी गैस, C3H8 ये भी गैस, C4H10 ये भी क्या, ये भी गैस। एंड आई होप आपको इनके सबके नाम पता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। पेंटेन के बारे में आई डाउट कि वो क्या होगा, वो गैस नहीं होगी, वो थोड़ा सा क्या होगा, लिक्विड होगी। खैर मैंने यहां 4 ही मेंबर कर दिए। अल्कीन्स में भी कितने मेंशन करूं, उधर भी मैं पहले 4 मेंशन कर देता हूं। वैसे अल्कीन में तो पहला होता ही नहीं। इज देयर एनीथिंग कॉल्ड मीथीन? अल्कीन में आपने अगर वीडियोस देखी हैं तो वहां क्या लिखा हुआ है कि सर ये पहली फैमिली, पहला मेंबर ही कौन है? क्यों? क्योंकि वहां कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, तो वो कार्बन और कार्बन के बीच में होता है ना, तो डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 2। तो 2 होंगे तो अल्कीन बनेगा ना। तो उसकी पहली एग्जांपल क्या है, C2H4 वो भी क्या है, गैस। फिर C3H6 वो भी गैस। फिर C4H8 वो भी क्या, गैस। मतलब अल्केन के पहले 4 मेंबर्स को भी क्या कह दिया मैंने, गैस। अल्कीन के पहले 4 मेंबर्स भी क्या कर दिए, गैस। अच्छा वैसे मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली, और वो फैमिली के लिए एक और नाम भी था कहीं, होमोलोगस सीरीज। खैर जो भी है, एक बात याद रखिएगा, वो जो होमोलोगस सीरीज है ना, ये जो फैमिली होती है, फैमिली में केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी कैसी होती हैं, एक जैसी। केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी क्या होंगी, मिसाल के तौर पर डबल बॉन्ड होना। अल्कीन्स जो भी होंगे सब में क्या होगा, सब में डबल बॉन्ड होगा। मैम तकदीस इसी को देखकर अटेंडेंस लगाइए और जो एब्सेंट है उनको फोन कीजिए, ठीक है। क्या बात हो रही है दोबारा बताएं जी। अल्कीन, अगर मैं एक फैमिली है जी, अल्कीन फैमिली, अल्कीन फैमिली में कोई सबसे कॉमन बात बताइए, सब के अंदर क्या होगा, तो जब सब में डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड वाली प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अब कोई होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज, वो तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाई। मैंने रिएक्शंस अभी तक आपको स्टार्ट, बस मैं आपको लेकिन बताना जरूर चाहता हूं कि अल्कीन्स के सब के रिएक्शंस कैसे होंगे, एक ही जैसे। इसका मतलब मैं एक ही रिएक्शन पढ़ाऊंगा, क्या करूंगा जी, और वो कहूंगा वही रिएक्शन जो इथीन का रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना, एग्जैक्टली वही किसका होगा, प्रोपीन का भी होगा, वही ब्यूटीन का भी होगा, वही पेंटीन का भी होगा, वही हेक्सीन का भी होगा, वही हेप्टीन। जो भी दुनिया जहान का अल्कीन है सबके रिएक्शंस क्या होंगे, एक जैसे होंगे। लेकिन फर्क क्या है, फर्क क्या उन सब में, उन सब में सर सबका जनरल फार्मूला सेम, सबका फंक्शनल ग्रुप सेम, सब में सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, बट सबका मोलिकुलर फार्मूला डिफरेंट, सब में कार्बन एटम्स की तादाद डिफरेंट, सब में हाइड्रोजन एटम्स की तादाद, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, हाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। क्यों सर, आप कह रहे हैं पहले 4 गैसेस हैं, तो अगले क्या होंगे, लिक्विड होंगे, क्या पता उससे अगले क्या होंगे, सॉलिड होंगे। तो मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या सोचता हूं कि उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज होमोलोगस सीरीज की चेंज। पेज के हेडर पे जाएंगे, एक जुमला लिखेंगे, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल 2-3 जुमले लिखने और छोटे छोटे करके लिखिएगा। पेज के हेडर पे क्या लिखवा रहा हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज, ब्रैकेट में लिखिए रिएक्शंस ऑफ क्या, ऑफ ऑल द मेंबर्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द मेंबर्स, chemical properties of all the members of a particular homologous series, chemical properties of क्या जनाब साहब, all the members of, chemical properties of all the members of a particular homologous series are always same, are always same, are क्या जनाब, are always same, whereas क्या, the physical properties, whereas the physical properties
ऑफ all the members, physical properties of all the members of a particular homologous series, of a particular homologous series. इनको क्या बोलूं, सेम बोलूं? नहीं, और क्या, बल्कि डिफरेंट भी नहीं बोलूंगा, क्या बोलूं? फॉलो अ पर्टिकुलर ट्रेंड. क्या लिखूं? फॉलो अ पर्टिकुलर ट्रेंड. Whereas the physical properties of all the members of a particular homologous series follow a particular trend. Particular trend. I dot E, क्या trend? Increasing down the series. Increasing down the series. मुझे बताएगा मैंने क्या लिख दिया? Increasing down the series. है मतलब डाउन द सीरीज क्या होता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये डाउन द सीरीज हो गया ना. क्या इंक्रीज हो रहा होगा? बॉइलिंग, वैसे तो नहीं, कार्बन तो इंक्रीज हो रहे हैं, ऑफ कोर्स हो रहे हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही हैं. कौन सी? लाइक बॉइलिंग पॉइंट. लाइक व्हाट? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? मैं कहता हूं इंक्रीज हो रहा है. तो पहले 4 का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो गैसेज होंगी. अगली 5-10 का क्या होगा? ज्यादा होगा तो वो लिक्विड्स होंगे. उससे अगले 5-10 का क्या होगा? और ज्यादा होगा तो क्या होंगे? सॉलिड्स होंगे. इस बात का रट्टा मारना जी. क्या करना है? इसकी वजह क्या है, इसकी एक्चुअल में वजह क्या है, वो हम नेक्स्ट ईयर देख लेंगे. अभी फिल वक्त क्या करना है? वैसे तो मैं पढ़ाना भी नहीं चाहता था, लेकिन आपको मालूम है हमारा ऑर्गेनिक काफी हद तक वो इंट्रो वाला काम हो चुका है, तो उसकी मिसाल दी जा सकती है, उसकी प्रॉपर्टीज की बात की जा सकती है. प्रॉपर्टीज ही चल रहा ना हमारा टॉपिक कि जी ज्यादातर हमने देखना है जी सर अमोनिया गैस, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ज्यादातर दे आर ऑल गैसेस. तो क्या every covalent compound is a gas? No. Every ionic compound is a solid? Yes. वहां every के साथ एक ही है, they are all solids. यहां confusion है. They are not all gases. They follow a trend. What is that trend? You see in the alkane series, first few members are gases, then the next members are liquids, and then the last members would be क्या? They would be solids. So there is a trend of what? Increase of what? Like melting points or boiling points or the properties. जो भी properties हैं वो बड़ी होती जाएंगी, ज्यादा होती जाएंगी, आगे जाती जाएंगी. बहरहाल आगे जाती जाएंगी, गैस से आगे लिक्विड पे चली जाएंगी, लिक्विड से आगे सॉलिड पे चली जाएंगी. अच्छा, एक और टर्म होती है विस्कोसिटी. क्या विस्कोसिटी कहते हैं? थिकनेस को. किसको कहते हैं? नहीं, थिकनेस नहीं, डेंसिटी. हाँ, डेंसिटी को. यस. या एक काम करते हैं गाढ़ेपन को. किसको? ये जो आपकी अल्केन की सीरीज है ना, मैंने उस दिन भी कहीं आपको कहा था कि जो पहला लिक्विड है, कौन सा पहला जो आप कहते हैं पेट्रोल वाला लिक्विड है सर, लाइक ऑक्टेन कह दें, कितना गाढ़ा है? कोई गाढ़ा नहीं है सर. मिट्टी का तेल उससे थोड़ा ज्यादा थिक होता है, चले पता नहीं चलता कितना थिक है कितना नहीं है. अगर आप उसकी बात करें लुब्रिकेटिंग ऑयल की, मोबिल ऑयल जिसको कहते हैं, वो कैसा होता है सर? वो बहुत थिक होता है. उससे भी ज्यादा जो आखिरी मैंने लुक की बात की थी, जिसको लुक कहते हैं सर, वो तो थिक क्या, वो तो सॉलिड हो जाती है. क्या होती है वो तो जब हीट करो तो लिक्विड फीलिंग देती है, अदरवाइज ठंडी हो गई तो वो तो सॉलिड हो जाती है. तो इतना ज्यादा थिक होता जाता है, थिकनेस ज्यादा होती जाती है, डेंसिटी ज्यादा होती जाती है, विस्कोसिटी ज्यादा होती जाती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता जाता है, स्टेट सॉलिड गैस से सॉलिड पे चली जाती है. तो जिस किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का आप नाम लेंगे वो एक प्रॉपर ट्रेंड को फॉलो करेंगे, और वो ट्रेंड क्या है? इंक्रीजिंग डाउन द सीरीज. इफ यू टॉक अबाउट कलर भी नीचे जाते तो क्या हो जाएगा? डार्क. क्या हो जाएगा जी? अगर आप मिसाल के तौर पे एक और दिमाग में आ गया, देयर इज दिस ग्रुप नंबर 17 कह रहा हूं, ग्रुप नंबर 7. किसी को पता ग्रुप 7 कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. पता उधर भी नीचे क्या हो रहा है? फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, ब्रोमीन इज लिक्विड, आयोडीन इज क्या हो रहा है? डाउन द सीरीज वो उसकी स्टेट गैस से किधर चली गई? सॉलिड पे. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया होगा? ज्यादा हो गया होगा. उधर भी वो विस्कोसिटी या थिकनेस क्या हो गई होगी? बल्कि काम करता हूं मैं, यहां कलर समझाऊंगा आपको, जरा सुनिएगा कलर्स के बारे में. फ्लोरीन का कलर है पेल येलो. कैसा है? क्लोरीन का कलर है येलोविश ग्रीन. पहले था पेल येलो, अब क्या हो गया? येलोविश ग्रीन. थोड़ा डार्क हुआ कि नहीं हुआ? ब्रोमीन का कलर रेडिश ब्राउन.
पहले था पेल येलो, फिर येलो से क्या, येलो का थोड़ा ग्रीन वाला शेड, फिर ग्रीन से क्या, डार्क ब्राउन, रेड या ब्राउन जैसा शेड, फिर वहां से क्या, बिल्कुल जी वो ब्लैकिश सा शेड, ब्लूइश ब्लैक, तो चलो वैसे उसको बिल्कुल ही ब्लैक कहते हैं, मतलब ब्लू कहते हैं, चलो ब्लूइश ब्लैक कहते हैं। तो काफी कलर कैसे चला गया, पेल येलो से स्टार्ट हुआ, फिर येलोइश ग्रीन हुआ, फिर रेडिश ब्राउन हुआ, फिर क्या बोलते हैं, क्या बन गया जी, सर तो ब्लैक हो गया है। जैसे कोई मेरे दिमाग में क्या आ गया, मेरे दिमाग में ना सेब आ गए, कच्चे कच्चे सेब कैसे होते, पेल येलो, उनका शेड कैसा होता है, मतलब या शायद सेबों की किस्में होती हैं डिफरेंट, कुछ सेब होते हैं पेल येलो, फिर होते हैं कुछ ग्रीन होते हैं, फिर रेडिश, फिर उनमें ब्राउनिश, रेडिश ब्राउन, मतलब वो जो क्या कहते हैं, नहीं काला सेब तो मैंने कभी नहीं देखा। वैसे रेड वाले को पता क्या कहते हैं, काला कोलू, किसी ने सुना है? ये जो रेड सेब होते हैं इसका एक नाम है, दे कॉल इट काला कोलू, काले काले जैसा, वो कहते हैं बहुत डार्क कलर हो गया यार इसका। तो सेब का मैंने काला सेब, ऐसे बिल्कुल काला सेब नहीं देखा यार कभी, ठीक है, बिल्कुल काला आयोडीन जैसा सेब नहीं देखा है? स्नो व्हाइट सेब, काले सेब को क्या कहते हैं? अच्छा स्नो व्हाइट मूवी, ओ अच्छा चलो हाँ उधर होता होगा किसी मूवी में काला सेब, अरे वाह कैसा जी, स्नो व्हाइट मूवी है, उसमें क्या है, उसमें सेब था काले रंग का, अच्छा होता होगा। तो आप कहें जी सर पेल येलो वाला सेब जो है ना वो फ्लोरीन जैसा है, येलोइश ग्रीन वाला सेब जो है वो क्लोरीन जैसा है, रेडिश ब्राउन वाला सेब जो है ब्रोमीन जैसा है, और काला वाला सेब आयोडीन जैसा है। खैर मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको, खड़े में गए सेब, सेब नहीं पढ़ाए जा रहे। ग्रुप नंबर 7 में भी समथिंग वाज हैपनिंग, किधर, डाउन द, अगर मैं ग्रुप 7 के बारे में भी एक बात करूं, सबके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7, सब कितने गेन करेंगे, 1, सबकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, 1 नेगेटिव, सब कौन सा आयन बनाएंगे, आयन कौन सा बनाएंगे, एनायन बनाएंगे, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एक जैसी, क्यों, एक ही फैमिली है सर, एक ही ग्रुप है सर, एक ही एक ही ग्रुप है, एक ही फैमिली है, तो एक जैसी कौन सी प्रॉपर्टी सेम, केमिकल, कौन सी बेटा, केमिकल सेम है, ये लूज करना, गेन करना, शेयर करना, आयन बनाना, कैटायन बनाना, ये सब केमिस्ट्री है। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, नीचे जाओ तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, स्टेट्स गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, कलर पेल येलो से येलोइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन से रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन से ब्लूइश ब्लैक, तो नीचे जाते कलर क्या हो रहा है, डार्कन हो रहा है, इंक्रीज, मतलब उसकी इंटेंसिटी या उसकी डार्कनेस ज्यादा हो रही है। किसी को मसला है इस बात से? सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग, ये जो आपने ऊपर पेज के हेडर पे जुमला लिखा है, क्या जुमला लिखा है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ क्या, ऑफ अ पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज। अब अगर मैं कहूं कि मैं जुमला ये नहीं सुनाना चाहता, मैं चाहता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, ऑफ क्या, ऑफ अ ग्रुप, क्या लिखा है, आर ऑलवेज सेम, वेयर एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप क्या, डाउन द सीरीज क्या होती है, इंक्रीज करती है या फॉलो अ पर्टिकुलर ट्रेंड करती है, क्या चीज इंक्रीज होगा। तो एक काम करें, आपके ऊपर लिखा ना लफ्ज होमोलोगस सीरीज, उसको अंडरलाइन करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होमोलोगस सीरीज और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो इसके ऊपर लिखिए ग्रुप, होमोलोगस सीरीज का वर्ड रिप्लेस करें ग्रुप से, रिप्लेस ना करें, ऐड करें वहां एक और वर्ड, ग्रुप का वर्ड ऐड कर दें। जहां जहां होमोलोगस सीरीज लिखा है, अब जरा सुनिएगा कौन कौन सा वर्ड चेंज हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज या रिएक्शंस ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, पहले क्या लिखा था, पर्टिकुलर होमोलोगस, आपने क्या कर दिया, पर्टिकुलर ग्रुप आर ऑलवेज सेम, वेयर एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर, पहले क्या लिखा था, होमोलोगस सीरीज, अब मैंने क्या कर दिया, ग्रुप, फॉलो अ पर्टिकुलर ट्रेंड दैट इज क्या, इंक्रीजिंग डाउन द, अब क्या बोलूं, इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, अंडरलाइन करें थर्ड वाला सीरीज भी, जहां जहां सीरीज लिखा है वहां वहां क्या कर दें जी, ग्रुप कर दें, क्या कर दें, ग्रुप कर दें। और उसकी मिसालें मैंने क्या सुना दी हैं आपको, उनमें मैंने आपको अल्केन की एक मिसाल भी सुना दी है, और ग्रुप नंबर 7 या हेलोजेंस वाली मिसाल भी आपको एक सुना दी है। अब जब सुना दी है तो लिखवा भी देते हैं,
क्या करें, जब सुना दी हैं तो लिखवा भी देते हैं। इस पेज के हेडर पे तो जगह क्या हो गई होगी, खत्म हो गई होगी, तो पेजेस तो खत्म नहीं हुए। अगले पेज पे जाएं, अगले पेज के हेडर पे जाएं और वहां मुझसे पूछें कि मैं क्या कह रहा हूं। अगले पेज के हेडर पे जाएं और वहां देखिए जी, मैं बात करूंगा या अल्केन्स की या हैलोजेंस की। जरा हैलोजेंस की बात सुन लें। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बस 4 लिखने। ये क्या है? फ्लोरीन का मुझे स्टेट्स और कलर्स लिखवाने हैं। क्या लिखवाना है जी? स्टेट्स और कलर्स। प्लीज टेल मी फ्लोरीन की स्टेट, क्लोरीन की स्टेट, ब्रोमीन की स्टेट, लिक्विड आयोडीन की स्टेट, सॉलिड। फिर फ्लोरीन का कलर पेल येलो गैस, क्लोरीन का कलर येलोविश ग्रीन गैस, ब्रोमीन का कलर रेडिश ब्राउन व्हाट लिक्विड, आयोडीन का कलर ब्लूइश ब्लैक व्हाट। आप यहां से क्या महसूस कर रहे हैं कि क्या हो रहा है? स्टेट भी ज्यादा हो रही है, मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आगे की तरफ जा रहा है, और कलर क्या हो रहा है? डार्क हो रहा है। तो जो भी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है जी? इंक्रीज हो रही है। या आप 4 वर्ड्स अगले पेज के हेडर पर फॉर ग्रुप 7 लिख दें। अच्छा, हैलोजेंस एल्केन्स में क्या करूं? एल्केन्स में मैं ऐसे लिखूंगा अभी, सुनिए जरा। पहले मैं बताता हूं C1 से लेकर C4 तक, फिर C5 से लेकर C15 तक, फिर C15 से लेकर C30 तक। बस ये लिखूंगा 3, बल्कि एक सेकेंड, C5 से C10 लिखता हूं, फिर C10 से C15 लिखता हूं, फिर C15 से C20 लिखता हूं। ऐसे कर लो यार, C1 से C5, C5 से C10, C10 से C15, मतलब 5-5 का गैप, 5-5 का गैप। क्या मतलब है C1 से C5? पहले 5 कार्बन एटम्स, पहले 5 कार्बन वाले अल्केन्स। C5 से C10 मतलब 6 वाले, 7 वाले, 8 वाले, 9 वाले, 10 वाले। C10 से C15 11 कार्बन वाले, 12 वाले, 13 वाले, 14 वाले, 15 वाले। C15 से C20 16 वाले, 17 वाले, 18 वाले, 19 वाले। लेकिन हम तो बड़ी मुश्किल से, शायद अपने वीडियोस में मैं 10 तक गया हूं, शायद 10 से आगे गया हूं नहीं, तो बस 10 तक ही होंगे। खैर बहरहाल, मैं इनके बारे में क्या कहना चाहता हूं, यू नो व्हाट, स्टेट जरा सुनिएगा प्लीज गौर से। C1 to C5 को बोलूंगा गैसेस, बल्कि इसके साथ ये लिखता हूं वेरी लो बॉइलिंग गैसेस, बल्कि सिंपल गैसेस ही लिखें जी, सब देयर गैसेस। मीथेन गैस, इथेन गैस, प्रोपेन गैस, ब्यूटेन गैस, शायद पेंटेन भी गैस। शायद है, चूंकि मेरा सिलेबस में कोई कंफर्मेशन नहीं है इसकी, आप जैसे अंदाजन इसको समझेंगे, अंदाजा लगाना है। मैं 20 के 20 कंपाउंड्स की स्टेट्स नहीं याद करवा सकता हूं, मैं जनरल ट्रेंड फॉलो करवा रहा हूं आपको, जनरल एक फीलिंग दे रहा हूं कि टोटल समझो 20 हैं। कितने? तो पहले 5 कैसे होंगे, अगले 5 कैसे होंगे, अगले 5 कैसे होंगे, उससे अगले 5। चूंकि ग्रुप 7 में तो 4 ही है ना, उधर तो रटा मार लूंगा, ग्रुप 7 का रटा मार लेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 4 हैं, रटे मारने हैं, सिंपल। पेल येलो, येलोविश ग्रीन, रेडिश ब्राउन, ब्लूइश ब्लैक, ये तो रटा मारना पड़ेगा, स्पेसिफिक रटा मारना पड़ेगा। लेकिन अल्केन्स में स्पेसिफिक रटा नहीं मारना, वहां जनरल अंदाजन रटा मारना है कि सर पहले 5 का क्या करूं, तो अगले 5 का क्या करूं, तो उससे अगले 5 का क्या करूं, तो उससे अगले 5 का क्या करूं। मुझे लगता है पहले 5 को तो गैस बोल रहे, किसको मसला है? अच्छा, अगले 5 को क्या बोलूं? अगले 5 को मैं बोलूंगा जी लो बॉइलिंग लिक्विड्स। किसी को मतलब पता है इसका? लो बॉइलिंग लिक्विड्स, बल्कि उनको बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड जो पड़े पड़े, जो क्या करेंगे जी, पड़े पड़े उड़ जाएंगे। जैसे पेट्रोल है, पड़े पड़े क्या कर जाता है? उड़ गया, 2 मिनट भी नहीं लगाता उड़ने के लिए। होता तो क्या है,
लिक्विड है ना, लेकिन बहुत जल्दी उड़ जाता है। अब अगले क्या होंगे? अगले भी लिक्विड ही होंगे। क्या बोलूं? हाई बॉइलिंग लिक्विड्स। क्या? क्योंकि एंड वालों को मैं सॉलिड्स क्या दूंगा? क्या दूंगा? तो इनको कहते हैं लो बॉइलिंग लिक्विड्स। इनको क्या बोलूं? हाई बॉइलिंग लिक्विड्स। हैं सर जी, ये भी लिक्विड्स हैं लेकिन इतनी जल्दी उड़ेंगे नहीं, थोड़ा टाइम लगाएंगे उड़ने के लिए। अच्छा, आखिरी वालों को क्या बोलूं? सॉलिड्स। तो कुछ फीलिंग आ रही है? तो जो कॉन्सेप्ट क्या है, डाउन द ग्रुप जाओ या डाउन द सीरीज जाओ, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इंक्रीज करती हैं। ठीक है जी। स्टेट के बारे में इंक्रीज करने का मतलब क्या है? गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। और मतलब मेल्टिंग पॉइंट के केस में इंक्रीज का मतलब क्या है? इंक्रीजेस। कलर के केस में इंक्रीज का मतलब क्या है? डार्क होना, पेल येलो से येलोविश ग्रीन होना, येलोविश ग्रीन से रेडिश ब्राउन होना, रेडिश ब्राउन से ब्लूइश ब्लैक होना, डार्क होता जा रहा है कलर। और अगर कुछ और भी प्रॉपर्टी होती, कोई भी फिजिकल, तो क्या होता भाई? इंक्रीज ही होता। मैं इससे ज्यादा मजीद फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात आपसे नहीं करना चाहूंगा। आप में से अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज आप हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? सो क्या बात डेवलप हो रही है हमारे पास? आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स की क्या फिजिकल स्टेट्स हैं, ये काफी क्लियर हो गया है। पहले क्या था? ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं? कैसे? ऑपोजिटली चार्ज्ड क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ये कैसे? सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है। फिर यहां ऑपोजिटली चार्ज्ड क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है? तो उसकी वजह से सब क्या होते हैं? यहां भी है तो कोवेलेंट बॉन्ड भी बड़ा स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर कोवेलेंट, अच्छा एक बात है वैसे, अगर मैं कहूं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स भी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। बिटवीन, वैसे तो आपको पता है विद इन अ मॉलिक्यूल कौन सा बॉन्डिंग है? कोवेलेंट है। अगर मैं कभी कहूं जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो आप स्टेट प्रेडिक्ट करेंगे, तब तो कंफर्म सॉलिड होगा। क्या होगा जी? तब कंफर्म क्या होगा? क्यों सर? कोवेलेंट बॉन्ड भी कोई वीक बॉन्ड नहीं है, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बट मुसीबत क्या थी? यहां था क्या? विद इन अ मॉलिक्यूल इज कोवेलेंट, बट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज इंटरमॉलिक्यूलर या वैन डर वाल, दैट इज वीक। बट इफ बिटवीन द मॉलिक्यूल्स व्हाट हैपेंस? If between the molecules there appears what? Covalent bonding, then keep in mind क्या होगा? एक कंपाउंड है ऐसा, पूछे कौन सा? मैक्रोमोलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? आपने ज्यादातर क्या लिखा? एग्जिस्ट एज सिंपल मॉलिक्यूल्स। क्या? एक है जो कैसे एग्जिस्ट करता है? मैक्रोमोलिक्यूल के तौर पर। आपने मैक्रोमोलिक्यूल के वर्ड सुने? 100% पढ़ाया मैंने आपको। कौन पढ़ाया था? डायमंड। और उस वर्कशीट में गलती से एक टॉपिक आ गया था, उस वर्कशीट में गलती से एक कंपाउंड वाला मैक्रोमोलिक्यूल आ गया था जिसको आपने छोड़ दिया था। कौन सा वाला? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? कौन सा याद आ रहा है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड याद आ रहा होगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड वहां नहीं डलना चाहिए था। कहां डलना चाहिए था? उसके सारे सवाल आज की वर्कशीट में होने चाहिए। ठीक है जी, जरा चेक करो भाई वर्कशीट बनी कि नहीं बनी। दोबारा सुन लो क्या बात समझा रहा हूं, क्या बात समझा रहा हूं, कुछ तो समझा रहा हूं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ समझा रहा हूं मैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में ये समझता हूं, ओनली वन एग्जांपल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। उस मैक को डायमंड याद आ रहा है? डायमंड की शक्ल याद आ रही है? कैसी? वो टेट्राहेड्रल बॉन्ड 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 बॉन्ड, सारे हर तरफ क्या? सारे के सारे क्या? सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स ना। देयर वाज अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स? तो कोवेलेंट तो स्ट्रॉन्ग है, तो अगर मैं कहूं 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स है, तो उसको भी तोड़ना क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बहुत ज्यादा। उसकी स्टेट भी क्या होगी? सॉलिड। क्या होगी भाई? सॉलिड होगी। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, मुझे लगता है कि जो ये मैं दोबारा एक जुमला बोलूंगा, कंफ्यूजन है कहां? आयनिक में कि कोवेलेंट में? आयनिक में कोई फटा? क्या बात है, सीधी सीधी सब सॉलिड्स। कोवेलेंट में फटा है, मेजॉरिटी आर। क्यों? Because they exist as simple molecules. Some of them are liquids. कौन कौन लिक्विड है? ग्रुप 7 में एक लिक्विड है, कौन? ब्रोमीन। कंपाउंड्स में एक वाटर क्या है?
वो लिक्विड है। और अल्केन्स में ना ये 5 से 10 और 10 से 15 वाले क्या हैं, ये लिक्विड्स हैं। बाकी आपने यहां गैसेस में क्या लिखा है, मेजॉरिटी और क्या या क्या क्या एग्जांपल ली हुई है। आई थिंक आपने यहां पे वो क्या बोलते हैं HCl भी क्या लिखा होगा, गैस। HF भी क्या लिखा होगा, गैस। NH3 भी क्या लिखा होगा, गैस। फिर उसके बाद आपने कार्बन के ऑक्साइड्स भी क्या लिखे होंगे, गैस। तो बहुत सारे गैसेस की एग्जांपल्स हैं ना। फिर ये अल्केन्स की जो मीथेन के फैमिली के पहले 4 गैस, अल्कीन की फैमिली के भी पहले 3-4 गैस, ठीक है। इनके अगला मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, मैं अल्कीन की फैमिली के अगले, वैसे अगर पूछूं आपसे क्या होगा, अल्कीन की फैमिली भी क्या करेगी, पहले 4-5 गैसेस, अगले 4-5 लो बॉइलिंग वाले लिक्विड्स, उससे अगले 4-5 हाई बॉइलिंग वाले लिक्विड्स, उससे अगले 4-5। तो इसका मतलब जैसे जैसे किसी भी होमोलोगस सीरीज में नीचे जाओगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल के किधर जाएंगी, गैस हुई तो लिक्विड, लिक्विड हुआ तो सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, कलर लाइट हुआ तो कलर डार्क, अगर कोई विस्कोसिटी कम हुई पतला लिक्विड हुआ तो बाद में गाढ़ा लिक्विड हो जाएगा। इसमें किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कीजिए। एक काम करिए, वापस पिछले पेज के हेडर पे जाइए। आपने काम किया हुआ है, आपने कहा केमिकल प्रॉपर्टीज और ब्रैकेट्स में क्या, क्यों को यार 4 सवाल ऐड करने थे, 1 घंटे से बोला हुआ है, जाए वापस जाए, कोई 1 घंटे से बोला भाई 4 सवाल डालने, क्या बोला भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा है, तो वहां तो आपने बता दिया किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए था, मतलब किन फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की मैंने, स्टेट की, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की, कलर की और विस्कोसिटी की। तो एक काम करें ना, वहां फिजिकल प्रॉपर्टीज को अंडरलाइन करें और मुझे बताएं मैं किस फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। आई वुड लाइक अंडरलाइन करें, बस साइड पे लिख दें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में किन फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। नंबर 1 M.P, B.P और स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या स्टेट। पेज के हेडर पर किधर, वो हेडिंग किधर लिखी हुई है, पिछले पेज पे जाओ, जहां वो नोट लिखा है प्लीज उस नोट पे जाओ। उस नोट पे जब आपने केमिकल प्रॉपर्टीज लिखा था तो यू मेंशन्ड व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल प्रॉपर्टीज। आप केमिकल प्रॉपर्टी से मतलब आपकी क्या रिएक्शंस है, बल्कि चलो एक काम, एक वर्ड लिख देता हूं, एक वर्ड की 2 जगह होगी ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज को अंडरलाइन करके लिखो स्टेट, सिर्फ क्या लिख दो, स्टेट लिख दो। केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन सबके सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टेट्स क्या हो रही हैं, जस्ट स्टेट मेंशन कर लो, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। किसी को मसला यार इस बात से, हो जाएगा गुजारा, आगे चलें, नॉर्मल नोट्स में जाएं, वापस आ जाए नॉर्मल नोट्स में। जब आप नॉर्मल नोट्स में आ जाते हैं तो यू नो स्टेट की बात तो होगी, आयनिक कंपाउंड्स की स्टेट्स भी हमें समझ, वो तो एक ही थी, उसमें समझने की तो बात ही कोई नहीं है। कोवलेंट कंपाउंड्स की स्टेट में थोड़ा रफड़ था, उस रफड़ को हमने क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया है। क्या लिखा है, मेजॉरिटी आर गैसेस, उसके बाद क्या लिखा आपने, सम आर, सम आर क्या, सम आर नहीं, अपनी जो आपने पहले से नॉर्मल नोट लिखा वो क्या लिखा है, सम ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। वहां एग्जांपल्स क्या दी हुई है, एक वहां लिक्विड वाली एग्जांपल क्या दी हुई है, आपने कहा मेजॉरिटी आर गैसेस, सम आर लिक्विड्स, और लिक्विड्स में मिसालें क्या हैं, H2O एक मिसाल है, और सी क्या, मतलब उधर से ऑक्टेन लिखा हुआ है, C8H18, और ये कौन है, एथेनॉल। एथेनॉल क्या था, एथेनॉल इज अ लिक्विड, और जी एथेनोइक एसिड भी क्या है, वो भी लिक्विड है। क्या जनाब साहब, एथेनॉल तो लिक्विड है, एथेनोइक एसिड भी लिखे यहां पर, CH3COOH लिक्विड,